केवल ये बताइए आप, दो महिलाओं के साथ वहाँ शर्मनाक घटना घटी है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये क्यों घटी? नहीं, आप उसमें क्या कहना चाहते? किसी महिला के साथ, किसी भी कुर्की हो, मतई हो, कोई भी हो, एक बात बताइए आप, जो महिलाओं के साथ घटना घटी, ये शर्मनाक है कि नहीं? मोदी सरकार जो देश में चल रही है, ये किसी की इज्जत चली जाए, किसी की हत्या हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, इनसे लेना देना नहीं है। ये केवल अपनी सरकार बनाने में लगे रहते हैं, इनको अपनी सरकार चाहिए। आप खाएं पिए न खाएं पिए, आपको मिले राशन या न मिले, लेकिन आपके साथ ये धोखा करते रहते हैं। कैसे बोलेंगी? ये भी एक महिला है इस देश की, इनको आवाज उठाना चाहिए था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपका बयान आज तक क्यों नहीं आया? आप मणिपुर क्यों नहीं जाकर के अपनी आवाज बुलंद करती है कि महिलाओं के साथ ये जो शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटना शर्मनाक है, और वो जो घटना करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सूली पे चढ़ा देना चाहिए। यही एक निर्णय होना चाहिए। देश का एक राज्य जल रहा है और आप विदेश यात्रा पर हैं, आप उसमें क्यों नहीं बोलते हैं? वही विदेशी से बोल दिए होते तो हम समझते कि आप देश प्रेमी हैं, लेकिन ये देश प्रेमी नहीं है, ये देश के गद्दार हैं। ऐसे लोगों को भी मुंह का जवाब मिलने जा रहा है 2024 में। ये जनता इनको जूतों पे मारने जा रही है, और इनको भी आने वाली सरकार इनको जेल भेज करके दिखाएगी। अगर आपके बहू बेटियों के साथ ऐसी शर्मनाक घटनाएं होती तो क्या आप यही एक शब्द बोलते? ये दुखद घटना है, ये शर्म के मारे ये चुल्लू हर पानी में डूब मरे। ये सब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले ये खोखले लोग धोखेबाज हैं। ये हिंदुस्तान को गर्त में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम इन पर जो है थूकते हैं, ऐसी सरकारों पर जो सरकार जो है नारी शक्ति की, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता है। हम ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो एक अलग से जो है प्रोपेगेंडा चला रखा है। जैसे लोगों के ऊपर बताते हैं कि बुलडोजर चला देंगे, मणिपुर में इनका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? ये केवल रात दिन चुनाव 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 करते रहते हैं और इनको कोई लेना देना नहीं है। यही स्मृति ईरानी सिर पर लेकर के सिलेंडर नाचा करती थी, डांस करती थी कि दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया। जब ऐसी इस तरीके से कोई देश में बड़ी घटना होने लगती है, ये विदेश की यात्रा करने लगते हैं। अच्छा, मणिपुर पिछले कई दिनों से लगातार हिंसा में चल रहा है। वहीं पर एक सोशल मीडिया पर लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुकी समुदाय की 2 लड़कियों को लगातार कुछ लड़के उनको दौड़ा रहे हैं भरे मैदान पर दिन दहाड़े, और लगातार उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश की जा रही है। और एक खेत में उनके साथ काफ़ी ज़्यादा 20 से अधिक लड़के उनके साथ बलात्कार कर देते हैं। ये वीडियो आज का नहीं है, आपको बता दें ये काफ़ी 2 महीने पहले का है, जिसकी 4 मई को बताया जा रहा है। लेकिन साहब ये पिछले बुधवार को जैसे ही वायरल होता है, वैसे ही पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा प्रकरण है, और वहीं पर मोदी जी ने कहा है कि कोई भी जो ये हैवानियत किया है, जो गुनाहगार हैं मणिपुर में, ये लड़कियों के गुनाहगार हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो चलिए कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं और सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण को लेकर। क्या नाम हुआ भैया? पंडित जी, क्या राय है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्या आपकी राय है? देखिए, हम आपको सबसे पहले बताएं कि हमारे देश की सबसे बड़ी शर्मनाक कांड हुआ है और वहाँ की सरकार मूक बनी हुई है। ये महिलाओं के साथ जो शर्मनाक घटना घटी है, ये 3 जुलाई को घटना घटी है और FIR अब जाके हुई है। वहाँ पर जब वीडियो वायरल होता है उस शर्मनाक घटना की, जो महिलाओं के साथ ये अभद्र व्यवहार किया जाता है, हम उन शब्दों में नहीं जाना चाहते हैं और उसको ना बोलना चाहते हैं, लेकिन जो भी महिलाओं के साथ घटना हुई है वो शर्मनाक है, हमारे हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक है। एक बात बताएं आपको, इतने दिन से ये जो है मामला चल रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार मूक बैठी है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, अभी तक उनका एक भी बयान नहीं आया। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए जब इनको आदेश दिया कि अगर आप कार्यवाही नहीं करते हो तो हम न्यायालय हमारा जो है उसको संज्ञान में लेगा और कार्यवाही करेगा, तब जा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कहते हैं दुखद घटना है। मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर आपके बहू बेटियों के साथ ऐसी शर्मनाक घटनाएं होती तो क्या आप यही एक शब्द बोलते? ये दुखद घटना है, ये शर्म के मारे ये चुल्लू हर पानी में डूब मरे। ये सब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण की बात करने वाले ये खोखले लोग धोखेबाज हैं। ये हिंदुस्तान को गर्त में मिलाने का काम कर रहे हैं। हम इन पर जो है थूकते हैं, ऐसी सरकारों पर जो सरकार जो है नारी शक्ति की, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता है। हम ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो एक अलग से जो है प्रोपेगेंडा चला रखा है। जैसे लोगों के ऊपर बताते हैं कि बुलडोजर चला देंगे, मणिपुर में इनका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो आज तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी संलिप्तता है? और अगर नहीं हो रही है तो ये हिंदुस्तान की जनता समझ रही है, ये इसमें संलिप्त है, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण में एक तकरीबन 2 महीने पहले का वीडियो है और पिछले बुधवार को वायरल हुआ है,
अब तक क्या लगता है कि अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो उन लड़कियों को न्याय न मिल पाता। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन उसमें 20 लड़के से ज़्यादा है उसका बलात्कार करने में, और 100 लोगों की कम से कम भीड़ है उस लड़की के पीछे पीछे, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, वहाँ की सरकार स्वयं इसको बढ़ावा दे रही है। अच्छा। तो वहाँ पर दंगा फसाद बलात्कार हत्या सब हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार जाग नहीं रही। जब उन महिलाओं के साथ ये घटनाएं, शर्मनाक घटना घटती है और जब वीडियो वायरल होता है, जब न्यायालय संज्ञान लेता है, तब जाकर के पुलिस जो है ये कहती है कि ऐसी घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कितना बड़ा जो है वहाँ बवंडर हो रहा है महिलाओं के साथ। इस तरीके से जिस व्यवस्था में उनको सड़क पर दौड़ाया जा रहा है, 50 की संख्या में नौजवान वहाँ लगे हुए हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं और पुलिस वहाँ की नहीं जान पा रही है। एक ऐसा धोखा इस जनता के साथ है, ये खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आने वाली 2024 में यही जनता इनको जो है जूता चप्पल लेकर के इन सड़कों पे दौड़ाने का काम करेगा, इनकी करतूतों का जवाब देगा। और ये जो झूठ बोल करके अपनी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, ये धोखे में रख रहे हैं यहाँ की जनता। अब यहाँ की जनता उनको समझ ली है और इसका मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। क्या लगता है कि अभी ये लगातार लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस हो या सपा हो, सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे एक छोटा सा राज्य मणिपुर नहीं संभल रहा है, तो पूरा देश का संभलेगा। क्या लगता है कि मित्र, देश तो गर्त की तरफ बढ़ गया। बेरोजगारी का ये आलम है कि अगर आप सब्जी कभी खरीदने जाते रहे होंगे तो 100 रुपए में पूरे घर परिवार के लिए सब्जी पा जाते हैं। आप जाइए तो एक सब्जी 100 रुपए में मिलने वाली नहीं है। टमाटर के भाव आप देख रहे हैं, हर चीज को उठा के देख लीजिए, इन पे इनकी नजर नहीं जा रही है। ये केवल रात दिन चुनाव 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 करते रहते हैं और इनको कोई लेना देना नहीं है। जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको एक पीछे की तरफ ले चलना, यही भारतीय जनता पार्टी की नेता हुआ करती थी। जब गैस सिलेंडर के 1 रुपए दाम बढ़ जाते थे, जो है स्मृति ईरानी सिर पर लेकर के सिलेंडर नाचा करती थी, डांस करती थी कि दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज तुम सत्ता में हो, आज 500-400 की गैस 1000-1200 में मिल रही है, अब तुम क्यों नहीं नाच कर रही हो, अब क्यों नहीं डांस कर रही हो? अब भी बोलो ना कि तुम्हारी सरकार जो है 400 की गैस सिलेंडर को 1200 रुपए में दे रही है। जनता के साथ धोखा है कि नहीं है? ये मणिपुर वाले प्रकरण पे आपने स्मृति ईरानी जी की याद दिलाई, तो क्या लगता है उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन पहले ही अगर दुर्दांत ऐसा कोई हादसा होता था तब वो स्टैंड करती थी, तो क्या आज केवल एक जुगलबंदी होकर रह गई हम? मात्र जुगलबंदी है ये। मोदी सरकार जो देश में चल रही है, ये किसी की इज्जत चली जाए, किसी की हत्या हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, इनसे लेना देना नहीं है। ये केवल अपनी सरकार बनाने में लगे रहते हैं। इनको अपनी सरकार चाहिए। आप खाएं पिए न खाएं पिए, आपको मिले राशन या ना मिले, लेकिन आपके साथ ये धोखा करते रहते हैं। कैसे बोलेंगी? ये भी एक महिला है इस देश की, इनको आवाज उठाना चाहिए था। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपका बयान आज तक क्यों नहीं आया? आप मणिपुर क्यों नहीं जाकर के अपनी आवाज बुलंद करती है कि महिलाओं के साथ ये जो शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटना शर्मनाक है और वो जो घटना करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सूली पे चढ़ा देना चाहिए। यही एक निर्णय होना चाहिए। लेकिन बीजेपी का जो प्रमुख एजेंडा होता है वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हमेशा करते हैं, लेकिन इस प्रकरण पर आज मोदी जी ने जब सत्र चलने लगा संसद का, तब उन्होंने बयान दिया, आपने कहा किसी दबाव में आकर। उसके पहले भी कई बार दिक्कत, जब ये हिंसा चल रही थी मणिपुर की, तब मोदी जी अमेरिका गए हुए, तब पर कोई बयान नहीं है। क्या लगता है कि क्यों मणिपुर क्यों इग्नोर कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? देखिए, मोदी जी जब ऐसी इस तरीके से कोई देश में बड़ी घटना होने लगती है, ये विदेश की यात्रा करने लगते हैं। अच्छा। तो आप देखिए होता क्या है, हम एक सोशल मीडिया पे सुन रहे थे, एक विदेश को जो यात्रा करता है वो बताता है कि जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ जो है कुछ पेमेंट दे करके कुछ मोदी मोदी कर चिल्लाने वाले लोगों को बटोर लिया जाता है, वही आपके देश में दिखाया जाता है। जबकि इनकी विदेशों में कोई इज्जत नहीं है, ये केवल ढोंग रच रहे हैं। हमें कह रहे हैं आपका देश का एक राज्य जल रहा है और आप विदेश यात्रा पर हैं, आप उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? वही विदेशे से बोल दिए होते तो हम समझते कि आप देश प्रेमी हैं, लेकिन ये देश प्रेमी नहीं है, ये देश के गद्दार हैं। ऐसे लोगों को भी मुंह का जवाब मिलने जा रहा है 2024 में। ये जनता इनको जूतों पे मारने जा रही है और इनको भी आने वाली सरकार इनको जेल भेज करके दिखाएगा। अच्छा, यह कह रहा है जब मणिपुर लगातार 2 महीने से 3 महीने से चल रहा है, अब एक वीडियो ये बताया जा रहा है कि 4 मई का है, मतलब 3 मई से हिंसा चालू होती है, बीते एक दिन बाद का है, लेकिन पिछले बुधवार को ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो क्या लगता है कि अभी तक कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहा था? क्यों पुलिस के रवैया कोई कार्रवाई नहीं होती, ना तो कोई राष्ट्रपति शासन होने को यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार हिंसा बढ़ी हुई है, तो क्या लग रहा है कि क्यों सरकार स्टैंड नहीं कर रही है इस मामले में? सरकार सिर्फ एक ही से स्टैंड नहीं कर रही है। सरकार का पूरे देश में सिर्फ एक ही फंडा चल रहा है,
इसी तरह से आम जनता का वोट जो है वो मूलभूत समस्याओं पर न जाए। अच्छा, हॉस्पिटल पर न जाए कि हॉस्पिटल और अस्पताल कैसा चलना है, युवाओं के रोजगार पर न जाए, एजुकेशन सेक्टर पर न जाए, देश की GDP कैसी चल रही है इस पर न जाए, हम कितने कर्जे में डूब चुके हैं इस बातों पर न जाए। इन्हीं बातों पर ध्यान हटाने के लिए कभी मणिपुर को जलाया जाता है, कभी उत्तराखंड को जलाया जाता है, कभी उत्तर प्रदेश में आग लग जाती है, कभी मुंबई में सरकार लग जाती है। इस तरीके के नए नए स्वरूप में सरकार बराबर प्रकट कर रही है। चुनाव आते आते और दो एक चीजें आपको अच्छी सी देखने को मिल जाएंगी। बस वो यही चाहती है कि देश की जनता मूलभूत समस्याओं पर ध्यान न दे, इन्हीं बातों में उलझी है। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या लगता है कि बेटियां सुरक्षित हैं? बेटियां पिछले 42 दिनों से जंतर मंतर पर देश की वो बेटियां जो विदेशों से कम 8 मेडल जीत करके लाई हैं और देश का नाम पूरे विश्व के पटल पर फहराया है, वो बेटियां एक एक चीजों की सबूत के साथ दे रही हैं। जिनके FIR होने में कम से कम तुरंत जो FIR होनी चाहिए थी, क्योंकि वो हमारे देश की धरोहर थी, वो हमारी नेशनल प्रॉपर्टी के रूप में थी। एक FIR होने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा। कोर्ट जब संज्ञान में ली है तब जाकर के उस सांसद के खिलाफ जो पूरी तरीके से 42 केसों का मुलजिम पहले से है, तब उसके खिलाफ FIR होती है। FIR होने के बाद कल उसके खिलाफ सम्मन दिया गया। सम्मन देने के बाद दिल्ली की पुलिस एक ऐसे अपराधी के खिलाफ, जिसके खिलाफ देश की सारी लड़कियां एक साथ खड़े होकर के कह रही हैं इसने रेप किया है, ये इसने प्रताड़ित किया है, दिल्ली की पुलिस ने एक भी एविडेंस नहीं किया और किसी भी प्रकार का उसकी बेल होने में ऑब्जेक्शन नहीं किया। इससे बड़ी सरकार की सबसे बड़ी खराब घटना क्या हो सकती है आप बताइए कि दिल्ली की पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कल की तारीख में एक भी वाक्य नहीं उठाया कि इनकी बेल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए जवाब लेते हैं भाई साहब, क्या नाम हो गया? मेरा नाम है जी। और अभी मैं आपकी 2 बार टाइम सुन रहा हूँ जी। ये विपक्षी भेड़िए हैं। हाँ, ये केरल पर नहीं बोलेंगे, बंगाल पर नहीं बोलेंगे। अच्छा, दिल्ली में 35 टुकड़े सरकार को होते हैं, उस पर ये नहीं बोलेंगे। हाँ, कश्मीर पर नहीं बोलेंगे। कहीं तब चुप रहेंगे जहाँ इनको सुविधाजनक लगेगा वहीं पे सारी बात करते हैं। अच्छा, तो और ये जो कुछ भी हो रहा है सब प्रायोजित है, केवल प्रायोजित है। सरकार को कैसे बदनाम किया जाए? आप गलत आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर सरकार को लेकर बात हो रही है ना, ठीक है, आप यहाँ आप व्यक्तिगत क्राइम की बात मत करिए। अगर पढ़े लिखे कितना पढ़े हैं आप कितना पढ़े हैं? व्यक्तिगत क्राइम अलग चीज और सरकार का नहीं बोला, इसलिए कर रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। आपके बहु बेटियों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। बोल लीजिए, मैं आपको झूठा साबित कर रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, ये सरकार, सुनिए मेरी बात, ये सरकार की बात कर रहे हैं ना, पहले चुप तो रहिए। ये सरकार की बात कर रहे हैं ना, देखिए इसी तरीके से दिग्भ्रमित किया जा रहा है आम जनता को। आप सरकार की बात कर रहे हैं ना, और ये व्यक्तिगत क्राइम की बात कर रहे हैं। व्यक्तिगत क्राइम होता है, सरकार क्राइम कराती है, एक क्राइम सरकार कराती है, एक व्यक्तिगत क्राइम होता है। आप जो 38 टुकड़े की बात कर रहे हैं वो उस लड़के ने व्यक्तिगत क्राइम किया। बहुत बड़ी बात होती है, सरकार जो क्राइम मनोबल बढ़ाकर कराती है वो क्राइम दूसरा होता है। ये जो अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं, इनको ये नहीं लग रहा है कि आज इनकी बहू बेटियों के साथ ऐसे रोड पर नंगा नाच किया गया होता, ये सरकार जो है शर्मनाक घटनाएं हुई होती। इनसे पूछिए कि क्या ये यही बोलते, यही नारा देते? चूंकि इनके बहू बेटियों के साथ ऐसी घटना नहीं हो रही है, इसलिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ये अंधभक्त हैं, ये अंधभक्त हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये उस दिन होगा जब इनके बेटियों बहुओं के साथ सड़क पर ये शर्मनाक घटनाएं होंगी, तब इनका आँख खुलेगा। ये अंधभक्त हैं, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ले लेते हैं जी। ये लोकतंत्र के लोग हैं, ये बोल रहे थे, हम चुपचाप सुन रहे थे जी। अब मैंने बोला कि लोगों को कितनी मिर्ची लगी, आप उसको देख सकते हैं। भ्रमित करिए ना जी, सामने लोकतंत्र को सबको बोलने की आजादी है। मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए जी। आपके पास जाएगा लोकतंत्र में आप गलत बोलेंगे, आप जनता सुनेगी, आप गलत फैलाओगे, जनता के बीच गलत फैलाओगे। अभी तक आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोले, आप अपनी राय दें। जो बोले उसको आप बोलने दीजिए। स्वागत। हमारी बात और आप खराब लगता है, आप जाकर के न्यायालय में फरियाद करिए। नहीं, ठीक है, आप बोलिए, स्वतंत्र हैं। हम क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, आप इसको ये कोई नहीं बताइए। मणिपुर की बात हो रही है, नहीं बोलने दे रहे हैं आप बोले दीजिए। हाँ, बोलिए। कुकी समुदाय जो है ये हिंसक समुदाय है। जब से आज इसके आप पहले में जाएंगे, आप मणिपुर का इतिहास जानने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे बैकग्राउंड की बात नहीं करेंगे। आज इनका केवल बलात्कार पर इनकी चिंता है। मणिपुर में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, उस पर कोई विपक्ष नहीं वो बोल रहा है। आप भी समर्थन करते हैं, इस चीज का समर्थन करते हैं? बात पहले सुनिए, बाद में आप जो प्रश्न करना हो करिए। अभी लोगों से पूछिए कि मणिपुर की भौगोलिक
स्थिति क्या है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है, यहाँ कारण क्या है, इसके पास कोई उत्तर नहीं है। अच्छा, आप बलात्कार का समर्थन करते हैं? ताली बजा दें, हाँ बोलिए, आप बलात्कार का समर्थन करते हैं या नहीं? ना मैं पहले हुए बलात्कार का समर्थन कर रहा हूँ, न बाद में न होने वाले। तो आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि कुकी समुदाय पहले से अपराधी तत्वों में रहता है? आप मुझे गाली दें तो मैं सुन लूँ। अच्छा, गाली दूँ तो आप चिल्लाएं। आप कुकी समुदाय के बारे में क्या जानते हैं? एक बात और चलती है, ठीक है। और हम आपको जब आपका कर्म है, अब जनता मारने जा रही है आपको, आपको जनता मारने जा रही है, क्योंकि आपको इस जनता की बहू बेटियों के साथ जो खिलवाड़ शर्मनाक हादसे हो रहे हैं उस पे आप हंस रहे हो। आप इस हंसी को बता दे रहा हूँ, ये जनता जवाब देने जा रही है। बता रही है कि आप अपसेट हैं, आप अपने को हम अपसेट नहीं, आप भ्रम में हो, आप भ्रम में हो, आप अंधभक्त हो, यही केवल मोदी मोदी चिल्लाओ और कुछ नहीं कर सकते हो। व्यक्तिगत बात करिए ना, आप बलात्कार सपोर्ट करते हैं? कौन सपोर्ट करेगा? यदि आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो जिस कास्ट के साथ बलात्कार हुआ है उसी कास्ट के लोगों को आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो आपराधिक कास्ट है? किसी एक कास्ट पर कैसे कह सकते हैं? आप किस कास्ट से हैं? मैं साबित करूंगा कि आपके कास्ट लोग भी क्राइम करे हैं। आप तो वहाँ सब हिंसक समुदाय ही है, वो हिंसक समुदाय है। आप बताइए कुकी के बारे में, आप अगर जानकार हैं कुकी के बारे में बताइए, कुकी जात कहाँ से आई? कुकी समुदाय कहाँ से आया? कुकी समुदाय जो है वो अल्पसंख्यक है और मैतई जो समुदाय है वो बहुसंख्यक है। कैसे क्राइम कौन किसका रेशियो? कुकी समुदाय का रेशियो वहाँ पर 30% से नीचे है। बहुसंख्यक समुदाय को हमला करे तो ठीक है, अगर बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक करते तो गलत है। एक अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय में हमला कैसे कर सकता है? गलत तो गलत है, चाहे आप पर अल्पसंख्यक करते बहुसंख्यक कर ऊपर नहीं बोलेंगे, हम कर देंगे या बहुसंख्यक करते केवल ये बताइए आप, दो महिलाओं के साथ वहाँ शर्मनाक घटना घटी है, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये क्यों घटी? नहीं, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? किसी महिला के साथ किसी भी कुर्की हो, मैतई हो, कोई भी हो, एक बात बताइए आप, जो महिलाओं के साथ घटना घटी ये शर्मनाक है कि नहीं? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, क्यों महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, उनके साथ शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, आप उस पर जो है क्या कहना चाहते हैं बताइए? चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के साथ ये संवैधानिक स्थिति होता है, निंदनीय है। उसमें निंदा करना महिलाओं के साथ कर रहे हो, तो निंदा करिए उस जात को, जो बात करते हो, निंदा तो करते नहीं हो। निंदा होगी, आप जो साथ पीछे हुआ है उसकी निंदा नहीं करेंगे। आप एक सवाल खटक रहा है, कहाँ चलेंगे? केरल में बोलते हैं चलेंगे या मुगलों को चलेंगे? चुप्पी साथ लेते हैं, क्या कहेंगे? इसका जवाब दे दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं केरल पे नहीं बोल रहे हैं, बंगाल में नहीं बोल रहे हैं, तो क्या आपके मुंह में दही जो है जमा हुआ है? आप क्यों नहीं बोल रहे हो? जहाँ भी घटनाएं हो, सुनिए, आप अंधभक्ति की बात मत किया करिए। जहाँ भी घटनाएं हो, आप हम लोग जागरूक नागरिक हैं, हमको उस पर आपत्ति करनी चाहिए। वहाँ महिलाओं के साथ अभद्र हुआ, शर्मनाक घटना हुई, मैं आपत्ति कर रहा हूँ उस पे। ये नहीं सुनिए, उस पे ये नहीं बोल रहे हैं कि महिलाओं के साथ गलत हुआ, ये जो है अंधभक्ति की बात कर रहे हैं, जहाँ भी घटनाएं उस पे नहीं बोलेंगे। बोलिए आप, सब पे बोला जाता है। चुने मुद्दे तो लेकिन अगर ऐसे जब कभी गंभीर मुद्दे हो जाते हैं तो कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं, कुछ लोग किसी मुद्दे पर नहीं बोलना पसंद करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा राजनीतिक लाभ इस क्षेत्र में नहीं होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप देश में जो भी घटना घटे, चाहे मणिपुर की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे वो कश्मीर की हो, कहीं की भी हो, वो मुद्दे बनने चाहिए। हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है और राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य है कि आप दोहरा मानदंड न रखें। अच्छा, हम तो यही कह रहे हैं कि आप मणिपुर को चिल्लाने लगे, बंगाल में क्या हुआ और जहाँ पे बंद रहता है, महाराष्ट्र में बंद रहती है, कश्मीर पर बोलबे नहीं करते। वहाँ पे जो यार अभी घटनाएं सुनिए, अभी मणिपुर की घटना था जिसमें आप बात नहीं करोगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर नहीं बोलोगे। मणिपुर की घटना पे बात करो ना, अभी वहाँ हुई है ना, जब केरल और बंगाल में होगी तो वहाँ बोलना। अभी बताओ, नहीं, अभी आप केवल मणिपुर बोलिए। उन महिलाओं के साथ जो घटना हो रही है उस पर आप क्या कह रहे हो? नहीं, जो महिलाओं के साथ जो शर्मनाक घटना उस पर क्या कह रहे हो? उसकी बात करो। केरल और बंगाल क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? अभी घटना यहाँ हुई है, अभी आप लाख जूता भी आप यहाँ खा रहे हो, चिल्ला रहे हो, हमको पहले मारे हो। अभी नहीं बात करो यार। इस चाय के साथ इस सरजमी पर माहौल भी है, थोड़ा सा कहा बीच में सारे साहब चाय की तरह घुस जा रहे हैं। इस चाय के साथ यहाँ का माहौल भी और मिजाज भी गर्म हो चुका है। लहजा सबका मीठा है, लोकतंत्र की साहब यही गरिमा है। ये एक दूसरे पर लोग बोलने के लिए स्वतंत्र है, कटाक्ष है, अपनी मर्यादा में रहकर कोई भी कुछ बोल सकता है। ये लोकतंत्र की गरिमा। सीधा सीधा जवाब दीजिएगा, ये जो घटना मणिपुर की घटी, इससे आप सहमत हैं या नहीं? मैं इस तरह की किसी भी घटना पर सहमत नहीं हूँ। आप केवल पर्टिकुलर किसी मणिपुर, किसी एक स्थान विशेष की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब आपकी पत्रकारिता पे भी हमको शक है कि आप जो है किसी दल के आपको घोंपू है, आप
किस बात को करते हैं? कोई भी बलात्कार हो, कहीं भी बलात्कार हो, सब निंदनीय है। तो मणिपुर क्यों बार बार आप नाम लेते हैं? मणिपुर की बात करते हैं। कोई भी बलात्कार नहीं, कोई मणिपुर की बात ना करिए, बताइए, हो रही है उस पे ना बात करिए। सुनिए, ये कह रहे हैं, सुन लीजिए साहब, पहले सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए साहब, एक मिनट सुन लीजिए। पैर में चोट लगी है आज आपके, ठीक है, चोटिल पैर है आपका दाहिना, और 3 महीने पहले आपके दाहिना हाथ में चोट थी। बहुत अच्छी बात कर तो रहे हैं। कोरोना किसका रोएंगे? दवाई दाहिने पैर का करवाएंगे कि बाएं हाथ का करवाएंगे? साहब ये बता दीजिए। अगर आप इसको दिमागी का निर्णय चाहते हैं, हाँ। तो जब ये घटनाएं कल्पना शुरू हुई, जब हमको पहली बार चोट लगी तो आप मलहम बांधने नहीं आए। अच्छा। और आज जब ज्यादा चोट लग गई, आपको ज्यादा पीड़ा होने लगी, तो आप चोट चिल्ला। मेरी चोट जो है वो बहुत मामूली थी, तो आपकी चोट बड़ी है भाई, बड़ी चोट है पर चिल्ला रहे, छोटी चोट पर मौन रहेंगे। ये आप समझ जब लीजिए। प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, इतने पढ़े लिखे आदमी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, तो हम कौन होते हैं? और आपने मेरी डिबेट कितनी देखी साहब? आपने नहीं देखी होगी। आपको लगता है कि हम पहली बार बोले हैं क्योंकि आपसे पहली बार मुलाकात हुई है, ये हो सकता है। लेकिन हो सकता है बिना जानकारी के आप कैसे किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं? यहाँ गलत है कि आप सही? भाई, बिना जानकारी के कोई भी को आरोप लगाए तो गलत है। तो मतलब इसका मतलब है कि आप अभी गलत। अभी आप ये जो बात कर रहे हैं, हो सकता है पूरी घटना में गलत हो, आप गलत साबित हो जाएंगे। हो सकता है पूरी घटना जिस पर आप लेकर के डिबेट करा रहे हैं। अच्छा, सीधा इस पर प्रधानमंत्री जी, सुनिए, इसका प्रधानमंत्री जी इस पर सीधे, सुन लीजिए, संभावना नहीं है, इस पर सीधा प्रधानमंत्री जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं संसद भवन चलने से पहले। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये संभावनाएं मात्र हो सकती है? आपकी बात का उत्तर है, आपकी बात का उत्तर मैं दे रहा हूँ। मतलब इस घटना का उत्तर नहीं है? घटना का उत्तर अब दे रहा हूँ आपको। कहीं भी इस तरह घटनाएं घटे, चाहे वो पहले से घटी हो, इस पर भी शामिल करिए आप। इस तरह घटनाएं चाहे भविष्य में हुई हो और चाहे पीछे हुई हो, मैं सब घटनाओं की निंदा करता हूँ। ये घटनाएं देश में नहीं घटनी चाहिए, और कोई भी राज्य नहीं घटना। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए अपने पद से, क्योंकि मणिपुर नहीं संभल रहा है। मोदी जी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। हाँ। कि सारे लोगों लेकर के बंगाल खाड़ी में डूब जाना चाहिए। भारत में नए तंत्र का उदय होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, अच्छा, लोकतंत्र में बेहुदा लोग आ गए हैं, बेहुदा लोग होता है, और उसमें विपक्ष में आप सही कह रहे हो, इस समय लोकतंत्र में बेहूदे लोग आ गए हैं। तो इस समय ये बात, इनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। ये समय लोकतंत्र में बेहूदे लोग आ गए हैं, इनको उखाड़ देना चाहिए, इनको भगा देना चाहिए। आपकी बात का मैं डॉक्टर साहब समर्थन करता हूँ। चलिए, ये संवाद यही समाप्त होता है साहब। ये कड़ी रुकेगी नहीं, हर चौराहे, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे आपको ऐसी ही लोगों की बुलंद आवाज सुनने को मिलेगी। तो अब आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी।